श्री राधे श्याम। आज की वीडियो में हम एक ऐसे भक्त की कथा का श्रवण करेंगे जो नित्य प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम का जप किया करते थे। साभार श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पुस्तक प्रेमी भक्त। यवन हरिदास भक्त। हरिदास जी यशोहर जिले के बूढ़न गांव में एक गरीब मुसलमान के घर पैदा हुए थे। पूर्व संस्कारवश लड़कपन से ही हरिदास जी का हरिनाम से अनुराग था। ये घर द्वार छोड़कर वनग्राम के पास बेना पोल के निर्जन वन में कुटी बनाकर रहने लगे थे। हरिदास जी बड़े ही क्षमाशील, शांत, निर्भय और हरि नाम के अटल विश्वासी साधु थे। कहते हैं कि हरिदास जी प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम का जप जोर जोर से किया करते थे। जोर से जप करने का उनका उद्देश्य यह था कि हरिनाम बड़ी ही विलक्षण सुधा है। जोर से जप करने से उस सुधा का रस सब सुनने वालों को भी मिलता है। कितने ही भक्त लोग नित्य हरिदास जी के दर्शनों के लिए आते थे और उनके चरण छूकर धन्य होते थे। वे सबको हरि नाम लेने का उपदेश देते थे और कहते थे कि बिना हरि नाम के व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। शरीर के निर्वाह के लिए वे गांव से भीख मांग लाया करते थे। किसी दिन कुछ अधिक मिल जाता तो उसे बालकों या गरीबों को बांट देते। दूसरे दिन के लिए संग्रह नहीं रखते। इनके जीवन की 2-3 प्रधान घटनाएं सुनिए। एक बार बनग्राम के रामचंद्र खां नामक एक दुष्ट हृदय जमींदार ने हरिदास जी की साधना नष्ट करने के लिए धन का लालच देकर एक सुंदरी वैश्या को तैयार किया। वैश्या हरिदास जी की कुटिया पर पहुंची। वे नाम कीर्तन में निमग्न थे। हरिदास जी का मनोहर रूप देखकर वैश्या के मन में भी विकार हो गया और वह निर्लज्जता से तरह तरह की कुचेष्टाएं करने लगी। हरिदास जी रात भर जप करते रहे, कुछ भी न बोले। प्रातः काल उन्होंने कहा, नाम जप पूरा न होने से मैं तुमसे बात न कर सका। वैश्या 3 रात तक लगातार हरिदास जी की कुटिया पर आकर अनेक तरह की चेष्टाएं कर हार गई। हरिदास जी का नाम कीर्तन क्षण भर के लिए भी कभी रुकता नहीं था। चौथे दिन रात को वह हरिदास जी की कुटी पर आकर देखती है कि हरिदास जी बड़े प्रेम से नाम कीर्तन कर रहे हैं। आंखों से आंसुओं की धारा बहकर उनके वक्षस्थल को धो रही है। वैश्या 3 रात हरिनाम सुन चुकी थी। उसका अंतःकरण बहुत कुछ शुद्ध हो चुका था। उसने सोचा, जो मनुष्य इस तरह है, मुझे जैसी परम सुंदरी के प्रलोभन की कुछ भी परवाह न करके हरिनाम में इतना उन्मत्त हो रहा है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अवश्य ही इसको कोई ऐसा परम सुंदर पदार्थ प्राप्त है जिसके सामने जगत के सारे रूप तुच्छ हैं। वैश्या का हृदय बदल गया। फंसाने आई थी, स्वयं फंस गई। साधु अवज्ञा के अनुताप से रोकर वह हरिदास जी के चरणों पर गिर पड़ी और बोली, स्वामी, मैं महापापिनी हूँ, मेरा उद्धार करो। हरिदास जी उसे हरि नाम दान से कृतार्थ कर वहाँ से चल दिए। वैश्या अपना सर्वस्व दीन दुखियों को लुटाकर तपस्विनी बन गई और उसी कुटिया में रहकर भजन करने लगी और आगे चलकर वह महान भक्त हुई। यह साधु संग और नाम श्रवण का प्रत्यक्ष प्रताप है। इस प्रकार वैश्या का उद्धार कर हरिदास जी शांतिपुर गए। अद्वैताचार्य जी नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान वैष्णव वहाँ रहते थे। उन्होंने हरिदास जी को बड़े प्रेम से अपने घर ठहराया। दोनों में बड़े प्रेम से हरि चर्चा होने लगी। अद्वैताचार्य जी भागवत आदि ग्रंथों को पढ़कर हरिदास जी को सुनाते थे। उन्होंने अपने ग्राम के निकट हरिदास जी के लिए एक गुफा बनवा दी थी। हरिदास जी उसी में भजन किया करते थे। केवल दोपहर में अद्वैताचार्य के घर आकर भोजन कर जाया करते थे। शांतिपुर के पास ही फुलिया गांव है। यह ब्राह्मणों की बस्ती है। यद्यपि हरिदास जी यवन थे, किंतु वे जिस प्रेम और भक्ति से हरि की सेवा करते थे, उससे सब लोग उनका बड़ा आदर करते थे। वे नित्य गंगा स्नान करते और बड़े प्रेम से हरि नाम का उच्चारण करते थे। उस समय मुसलमानों का राज्य था। हिंदुओं को अपने धर्म विश्वास के अनुकूल आचरण करना कठिन था। ऐसे समय में हरिदास जी का मुसलमान रहते हुए ही हिंदू आचरण करना अधिकारियों को बड़ा खटका। इसलिए गौराई काजी ने मुलुकपति की अदालत में नालिश की कि हरिदास को राजदंड मिलना चाहिए। अतः मुलुकपति के आज्ञानुसार हरिदास जी पकड़कर बुलाए गए और जेल खाने में डाल दिए गए। उनकी गिरफ्तारी से फुलिया के लोगों के हृदय में बड़ी चोट लगी। वहाँ जेल खाने में कैदियों ने हरिदास जी के प्रति बड़े भक्ति भाव का परिचय दिया। हरिदास जी ने कहा, जैसी भगवान की भक्ति तुमने इस समय की है, वैसी ही सदा भगवान में बनाए रखो। तुम 2-3 दिन में छोड़ दिए जाओगे। उनकी वाणी सत्य निकली। वे 2-3 दिन बाद छोड़ दिए गए। जब हरिदास जी का मुकदमा लिया गया तो अदालत में बड़ी भीड़ थी। न्यायाधीश ने हरिदास जी का सम्मान करके उनको अच्छी तरह बैठने के लिए आसन दिया। न्यायाधीश ने हरिदास जी से मधुर शब्दों में कहा कि आप बड़े भाग्य से तो मुसलमान हुए, फिर काफिरों के देवताओं के नाम क्यों लेते हो और उन्हीं के से आचरण क्यों करते हो? मैं तो हिंदू का भोजन नहीं करता। इस पाप से मरने के बाद भी आपका उद्धार नहीं होगा। अब आप कलमा पढ़ लो तो आपकी रक्षा हो जाएगी। हरिदास जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया कि हे पूज्य न्यायाधीश, इस संसार का मालिक एक ही है। हिंदू और मुसलमान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं।
मुझे जिस तरह रुचता है उसी तरह मैं ईश्वर की सेवा करता हूँ। यदि कोई हिंदू मुसलमान हो जाता है तो हिंदू उस पर अत्याचार नहीं करते हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। हरिदास जी की विनयपूर्ण और ठीक बातें सुनकर सब प्रसन्न हुए। न्यायाधीश मुलुकपति भी प्रसन्न हुए, पर गोराई काजी किसी तरह भी मानने वाला आदमी नहीं था और उसके हृदय में दया का लेश भी नहीं था। उसने न्यायाधीश से कहा कि कानून के अनुसार हरिदास को सख्त सजा होनी चाहिए, नहीं तो इनकी देखा देखी और मुसलमान भी हिंदू हो जाएंगे और इससे इस्लाम का बड़ा अहित होगा। अदालत ने हरिदास जी से कहा कि ऐसी दशा में या तो आप हरिनाम जपना छोड़ दें, नहीं तो आपको सख्त सजा भोगनी पड़ेगी। हरिदास जी ने उत्तर दिया कि खंड खंड करे देह यदि जाए प्राण, तबु आमी बदने ना छाड़े वो हरि नाम। अर्थात हमारी देह के टुकड़े टुकड़े कर दो, चाहे प्राण भी चले जाएं, तब भी हम मुंह से हरिनाम का कहना नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर न्यायाधीश ने काजी की सलाह से उन्हें यह सजा दी कि 22 बाजारों में घुमाकर इनकी पीठ पर इतने बेंत लगाए जाएं कि इनके प्राण निकल जाएं। पाषाण हृदय सिपाहियों ने हृदय विदारक दुष्कर्म आरंभ कर दिया, पर हरिदास जी के मुख से उफ निकलना तो अलग रहा, वे बड़ी प्रसन्नता से हरिनाम कीर्तन करने लगे। सिपाही मारते हुए हरि नाम छोड़ने को कहते। हरिदास जी कहते, एक बार हरि का नाम फिर लो और मुझे मारो। आखिर सिपाहियों की दशा पर दया कर हरिदास जी अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मुझे ये लोग भूल से पीट रहे हैं, इन जीवों को इस अपराध से मुक्त करो, इन पर क्षमा करो, कृपा करो। यो कहते कहते हरिदास जी बेहोश हो गए। उन्हें मरा समझकर सिपाहियों ने काफिर को कब्र देना बेमुनासिब जान गंगा में बहा दिया। थोड़ी देर बाद हरिदास जी चेतन होकर किनारे पर निकल आए। इस घटना का न्यायाधीश मुलुकपति और काजी दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे भी उनके चरणों पर गिरकर उनके अनुयायी बन गए और हरिनाम लेने लगे। उनकी सच्ची शुद्धि हो गई। एक बार हरिदास जी सप्तग्राम में हिरण्य मजूमदार नामक जमींदार की सभा में हरिनाम का महात्म्य वर्णन करते हुए कह रहे थे कि भक्ति पूर्वक हरिनाम लेने से जीव के हृदय में जो भक्ति प्रेम का संचार होता है वही हरिनाम लेने का फल है। इसी बातचीत में जमींदार के गोपाल चक्रवर्ती नामक एक कर्मचारी ने हरिनाम की निंदा करते हुए कहा कि यह सब भावुकता की बातें हैं। यदि हरिनाम से ही मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटवा डालूं। हरिदास जी ने बड़ी दृढ़ता से कहा, भाई, हरिनाम स्मरण और जप से यदि मनुष्य को मुक्ति न मिले तो मैं भी अपनी नाक काट डालूंगा। कहा जाता है कि 2-3 महीने बाद ही गोपाल की नाक कुष्ठ रोग से गलकर गिर पड़ी। हरि नाम निंदा का फल तो इससे भी बुरा होना चाहिए। इसी समय चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में हरि नाम सुधा बरसा रहे थे। हरिदास जी भी वहीं आकर रहने और हरि नाम कीर्तन का आनंद लूटने लगे। चैतन्य देव की आज्ञा से हरि नाम के मतवाले हरिदास जी और श्री नित्यानंद जी दोनों नाम कीर्तन और नृत्य करते हुए नगर में चारों ओर घूम फिरकर दिन भर नर नारियों को हरि नाम वितरण करने लगे। अंत में श्री चैतन्य के सन्यासी होने के बाद हरिदास जी पुरी में आकर श्री चैतन्य की आज्ञा से काशी मिश्र के बगीचे में कुटिया बनाकर रहने लगे। वहीं इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के समय श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी भक्त मंडली सहित हरिदास जी के पास थे। हरिदास जी के मृत शरीर को उठाकर श्री चैतन्य नाचने लगे। अंत में मृत शरीर एक विमान में रखा गया। श्री चैतन्य स्वयं कीर्तन करते हुए आगे आगे चले। श्री चैतन्य ने हरि नाम की ध्वनि से नवमंडल को निनादित करते हुए अपने हाथों हरिदास के शव को समाधिस्थ किया। प्रेम से बोलिए, भक्त और भगवान की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और फोटो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं हमारी अन्य वीडियो एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।